हो अपनी वाणी में अमृत घोल, राधा नाम का अमृत जो अपनी वाणी में घोलता है। हो अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। ये राधा को मिलने के लिए एक भजन तो इतना प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन में, क्या बोलना। बनवारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ये राधा रानी को मिलने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं कि नहीं, आपको गाएंगे इसको कभी दूसरी बार सभी। तो गाय रूपी पृथ्वी को हरण कर लिया हिरण्याक्ष ने, और उसको ऐसे घड़ियों में बांटकर अपनी हथेली के नीचे दबोच दिया। शाम का समय था, सागर के तट पर ब्रह्मा जी विराज रहे थे, संध्या कर रहे थे। संध्या में प्राणायाम का एक प्रयोग होता है। दाई नाक से सांस अंदर को खींचना, अंदर जो सांस खींचे उसे अंदर रखना, और बाई नाक से खींचना अंदर रखना, और दाई नाक से छोड़ देना, प्राणायाम। तो ब्रह्मा जी ने अंदर में जो सांस खींची थी और बाहर को जब छोड़ी, तो उस सांस के साथ भगवान नारायण वराह के रूप में प्रकट भये। ब्रह्मा जी के नाक से वराह का प्राकट्य कहा, यही मेरे नारायण का वराह अवतार हुआ। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है नारायण का। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हिरण्याक्ष भगवान को देख करके घबरा गया। सूक्ष्म रूप था, स्थूल रूप भय भगवान को देख करके हिरण्याक्ष घबराया, और उसने जिस गौ रूपी पृथ्वी को चुराया था उसे सागर में डुबो दिया। भगवान गए, अपने दोनों दांतों पर उस पृथ्वी को धारण किया और ब्रह्मा जी के हाथ में दिया, और हिरण्याक्ष के और भगवान वराह के बीच में जब युद्ध हुआ तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, उसके प्राण प्रखेरु उड़ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे करदम ऋषि की कथा भागवत में आई। करदम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नाम के नदी के तट पर भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो? कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे भैया कुछ तो भी मांगो। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ मांगो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मांग रहे तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे? करदम ने 10,000 साल तपस्या की और कुछ नहीं मांग रहा है। ऐसा भक्त देख करके भगवान के आंखें अश्रु धाराओं से भर आए, और भगवान नारायण की आंखों से जो अश्रु निकले ना, वह अश्रु जिस जगह पर जाकर के गिरे, भगवान की उन अश्रु धाराओं से भागवत में लिखा बिंदु सरोवर की उत्पत्ति हुई। मेरे भाई बहनों, क्यों? अरे तूने इतने वर्षों तक तपस्या की लेकिन तू अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। बस मुझे आपके चरण चाहिए प्रभु। नहीं, तुम्हारे जैसे इतने सद्भक्त आप मेरे पिताजी बन जाओ, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शादी नहीं करना। आपको शादी नहीं करना, लेकिन मुझे आपका पुत्र बनना है। आपको शादी करनी पड़ेगी। किससे करूँ? भागवत में 14 मनवंतरों की चर्चा है। पहले मनु है स्वयंभू मनु, उनके पत्नी का नाम है सतरूपा। उनको 3 कन्याएं होगी, आकुति, देवती, प्रसूति, और 2 पुत्र हो गए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आगे कथा आएगी। तो देवहूति नाम की जो कन्या है उससे आप विवाह कर लो, ठीक है। प्रभु अंतर्धान हो गए, मैं आपका पुत्र कपिल महामुनि बन के आता हूं। करदम जी भगवान का वरदान लेकर के घर गए। स्वयंभू मनु आए, अपनी बीच की जो कन्या थी देवहूति का विवाह करदम ऋषि के संग में हुआ, और करदम ऋषि से देवहूति मैया को 9 कन्याएं हुई, जो नवविधा भक्ति का प्रतिपादन करने वाली कला, मरी, ये सब। भृगु को ख्याति नाम की कन्या ब्याही गई। अनुसया नाम की जो कन्या थी वो वशिष्ठ को, वो अत्रि को ब्याही गई। अरुंधति नाम की जो कन्या थी वो वशिष्ठ को ब्याही गई। कला नाम की जो कन्या थी वो मरीचि ऋषि को दी गई। ऐसी 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याही गई।
और 10वीं बार कपिल भगवान पुत्र बन के आ गए। नारायण ने ही इनका पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। करदम ऋषि ने कपिल देव से आज्ञा ली, मैं ब्रह्मलीन होना चाहता हूँ, चले जाओ। और कपिल देव की उम्र है 7 साल की। उन्होंने भी माँ से जाने की आज्ञा मांगी, मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ। बेटा तेरे 9 बहनों के विवाह हो चुके हैं, पिताजी भी चले गए, अब तू ऐसे मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो फिर क्या होगा माँ, क्या करूँ, तुम मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान दो ना रे पुत्र।